हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का लास्ट यूनिट 5 ग्रीन स्किल पढ़ने जा रहे हैं। एज द नेम सजेस्ट, ग्रीन स्किल का मतलब ऐसे स्किल्स जिसके द्वारा हम अपनी अर्थ को बचा सकते हैं। ग्रीन स्किल्स मतलब ऐसी जॉब्स, ऐसे स्किल्स जो हमारी अर्थ को कहीं ना कहीं सेव करने के लिए उपयोगी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डे बाय डे हमारी अर्थ जो है डिटेरियोरेट होती जा रही है। डैट मीन्स आइदर थ्रू वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो किस तरीके से हम चाहें तो कुछ एक चीज़ों को अपनी लाइफ में जो है लाकर हम बचा सकते हैं, अपनी अर्थ को सेव कर सकते हैं। ऐसा कैसे किया जा सकता है, यही टॉपिक है आपका ग्रीन स्किल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू अचीव द एम ऑफ मोर सस्टेनेबल इकोनॉमी एंड सोसाइटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जॉब्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। किस तरीके से हम बचा सकते हैं अपनी सोसाइटी को, इकोनॉमी को, ताकि वो लंबे समय तक चलती रहे, के लिए ग्रीन जॉब्स का जो विचार है मन में आया है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सस्टेनेबल सोसाइटी इज जुडिशली यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। बहुत ही सही तरीके से जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, खासतौर पे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका हम प्रयोग करें ताकि जो आज के समय में उपलब्ध है जनरेशन, जो आज हम लोग हैं, हम भी उसका प्रयोग कर सकें और हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका यूज़ कर सके। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करें, ताकि उसे हम भी यूज़ कर सके और हमारी आने वाली जनरेशन भी यूज़ कर सके। ऐसा करने के लिए इन 2008 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं UNEP, ये एक संस्था है। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ILO, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ITUC, एंड इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं IEO। इन सभी ने ज्वाइंटली एक लॉन्च किया ग्रीन जॉब्स के बारे में, इनिशिएटिव लिया कि कुछ इस तरीके, ऐसी चीज़ें खोजी जाएं, ऐसे तरीके खोजे जाएं जिसकी सहायता से हम अपनी अर्थ को सेव कर सकें, बचा सकें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है UNEP, ILO, ITUC, IEO, जिनकी फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ लिखवा दी है, आप इन्हें याद करें। इन ऑर्गेनाइजेशन ने 2008 के अंदर एक इनिशिएटिव लेते हुए जॉइंटली लॉन्च किया ग्रीन जॉब्स को, कि ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनको अगर हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इस तरह के चीज़ों को यूज़ में लाते हैं तो उस केस के अंदर हम अपने आप को, अपनी अर्थ को किसी ना किसी तरीके से बचा पाएंगे। तो ये ग्रीन जॉब्स कौन कौन सी हैं, जो स्किल्स हम बात कर रहे हैं, ग्रीन स्किल्स, ग्रीन जॉब्स, वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1, अर्बन ग्रोवर्स। अर्बन मतलब शहरों में, अर्बन एरियाज़ के अंदर कुछ लोग जो बागवानी या खेतीबाड़ी का काम करते हैं, उनको अर्बन ग्रोवर्स कहा जाता है। आप जानते होंगे शहरों के अंदर जगह की बहुत कमी होती है, वहाँ पर कम जगह में ही बागवानी की जाती है। कई बार तो कुछ मकान कई मंजिलें होते हैं, 20 मंजिल, 30 मंजिल, 50 मंजिल। तो वहाँ पे जो उनके टेरेस होते हैं, जो उनकी छतें होती हैं या बालकोनी होती है, उन्हीं के अंदर वो पौधे उगाते हैं या अपने कार्य को, जो भी बागवानी करनी है उसको करते हैं। तो कुछ स्पेशलाइज लोग जो उनकी हेल्प करते हैं इस काम को करने के लिए, उन्हें अर्बन ग्रोवर्स कहा जाता है। दे मैनेज टेरेस टॉप गार्डन, वो अपने टेरेस पे, बालकोनी में ही जो है एक छोटा मोटा बाग लगा लेते हैं, गार्डन बना लेते हैं, ताकि कि वहाँ पर टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कुछ सब्जियाँ या फूल या जो है आपके फल के पौधे इत्यादि उगा सके।
इन अर्बन एरियाज। तो ऐसे लोग जो इन काम में हेल्प करते हैं ताकि ग्रीनरी रहे वहाँ पर, कुछ ना कुछ और बचाया जा सके, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी अर्थ को बचाया जा सके। तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ ग्रीन जॉब जिसके अंदर हम अपनी नेचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्लीन कार इंजीनियर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दीज पीपल एक्सप्लोर वेज एंड मीन्स इन विच द कार डोंट एमिट पॉइजनस गैसेस। मतलब ऐसी कोशिश की जा रही है कि वह जो कार्स है वो जहरीली गैसें या तो बिल्कुल ही ना निकालें या कम से कम निकालें। एमिट, EMIT, यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे, बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, एमिट कर लेंगे इसको। एमिट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, छोड़ना। तो कार्स डोंट एमिट पॉइजनस गैसेस एंड कीप द एयर क्लीन एंड कीप द एयर क्लीन, ताकि कि हमारा जो साफ रह सके, वातावरण साफ रह सके, टू ब्रीथ, ताकि हम आसानी से सांस को ले सके। तो आप जानते होंगे आजकल कार्स वगैरह के अंदर जो है नए मॉडल, सारे नए मानक आ गए हैं जिनके अंतर्गत अब कार्स को बनाना पड़ता है। जो पुराने मॉडल या पुराने मानकों के थ्रू हमारे व्हीकल्स बने होते थे उनको अब बंद कर दिया गया क्योंकि वो अधिक पोल्यूशन फैलाते थे। तो इस तरीके से ये जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो विभिन्न बदलाव करते हैं, विभिन्न नई तरीके की इंजीनियरिंग की खोज करते हैं जिससे कि कुछ ना कुछ बदलाव करके जो है कार्स के अंदर इस तरीके का खोज की जा सके कि वहाँ पर जो पोल्यूशन है वो मिनिमम हो या ना ही हो। तो बिल्कुल तो नहीं ऐसा हो सकता कि बिल्कुल ही बंद हो जाए, लेकिन उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके के जो इंजीनियर्स हैं जो इस तरीके के बदलाव को करते हैं उन्हें कहा जाता है क्लीन कार इंजीनियर्स, जो एक तरीके से हमारे वातावरण को सही रखने में, डैट मीन्स पोल्यूशन को कम करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है बायोफ्यूल जॉब्स। बायोफ्यूल जॉब्स का मीन्स है इट इज़ द नॉन कन्वेंशनल फ्यूल। जैसा कि आप जानते होंगे नॉन कन्वेंशनल मतलब जो ख़त्म होने के कगार पर है। डैट इज सॉट फॉर दी रन व्हीकल्स विदाउट क्रिएटिंग पोल्यूशन, सिंस पेट्रोल एंड डीजल क्रिएट लॉट ऑफ पोल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम आजकल गाड़ियों के अंदर यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल, उनसे बहुत अधिक पोल्यूशन फैलता है। देयर इज़ ए नीड टू हैव क्लीन फ्यूल। तो हमें एक ऐसे फ्यूल की रिक्वायरमेंट है जो कि साफ़ हो। जैसा कि आपने शायद सुना हो CNG के बारे में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है आजकल उसका प्रयोग बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इट इज़ फेल्ट दैट फ्यूल फ्रॉम बायोमास और नेचुरल मैटर कैन हेल्प रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके की कोशिश की जा रही है कि जो ये नेचुरल मैटर से हम कोई फ्यूल बनाते हैं उससे जो है पोल्यूशन कम से कम होगा। तो बायोफ्यूल जॉब्स का मतलब है इस तरीके का ऐसी जॉब, ऐसे लोग जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके फ्यूल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं सो डैट कि पोल्यूशन कम से कम फैले, हम लोग व्हीकल्स का यूज़ भी कर सकें और उस स्थिति के अंदर किसी प्रकार का पोल्यूशन भी ना फैले या कम से कम फैले। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग रोड्स विथ प्लास्टिक वेस्ट। जैसा कि आप जानते होंगे कि रोड्स को बनाने के लिए रोड़ी और साथ में तारकोल का प्रयोग किया जाता है। तारकोल पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है जिससे कि काफ़ी अधिक मात्रा में पोल्यूशन फैलता है। जब उसको गर्म करके फैलाया जाता है तो उसमें काफ़ी धुआं उठता है जो कि हजारस है, डैट मीन्स हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वहाँ पर एक तो रोड़ी का यूज़ हो रहा है, तो रोड़ी तो खैर नहीं जो है नुकसान पहुँचाती, लेकिन आजकल जो हम प्लास्टिक वेस्ट निकालते हैं अपने घरों के अंदर वो भी एक तरीके का पोल्यूटेंट है, उससे भी प्रदूषण फैलता है। तो उस प्लास्टिक का यूज़ करना जो कि वेस्ट है हमारे लिए बेकार है, और उसका यूज़ किसके लिए करना, रोड्स बनाने के लिए करना। रोड बनाने में क्या होगा, क्योंकि आपको पता है जो प्लास्टिक है वो कभी भी जो है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता। अगर हम किसी प्लास्टिक बैग को ज़मीन के अंदर काफ़ी नीचे गाड़ दें, काफ़ी दिनों के लिए कर दें, 100, 200, 500 दिनों के लिए, तो अभी वो हमें एज इट इज़ मिलेगा उतने दिनों के बाद, चाहे कितने भी दिनों के लिए उसको हम ज़मीन के अंदर वो कर दें, वो
ख़त्म नहीं होता, कभी भी मिट्टी में नहीं मिलता है। प्लास्टिक जो है एज इट इज़ रहता है। तो एक ऐसा वेस्ट है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे काम के लिए जैसे कि रोड्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यही एक नया तरीका ईजाद किया गया जिसमें प्लास्टिक वेस्ट का यूज़ रोड्स बनाने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो वेस्ट है वो हमारे लिए रीयूज़ हो गया, दैट मीन्स रोड बनाने के लिए यूज़ हो गया, तो वहाँ भी प्रदूषण की कमी आई और साथ ही साथ उससे रोड भी बन गया जो कि हमारे लिए उपयोगी है, हम उसका प्रयोग आने जाने के लिए कर सकते हैं। सो इंजीनियर्स हैव फाउंड वेज, इंजीनियर्स ने ऐसा तरीका निकाला है एंड मीन्स टू सॉल्व टू प्रॉब्लम एट वन गो, एक साथ दो प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये तरीका निकाला है। द वेस्ट प्लास्टिक जनरेटेड इन टन्स, ये टन्स नहीं है, टन्स TONNS, इसको ठीक कर लेंगे, इन टन्स ओवर द ग्लोब कैन बी यूटिलाइज्ड, ओवर द ग्लोब GLOBE करेक्शन करेंगे यहाँ पे, ग्लोब कैन बी यूटिलाइज्ड टू मेक रोड्स। तो ये जो लाखों करोड़ों टन के अंदर प्लास्टिक जनरेट होता है, वेस्ट जनरेट होता है, उसका प्रयोग करना रोड्स बनाने के लिए, ताकि कि हमारा वेस्ट भी यूटिलाइज हो जाए और सड़क भी बन जाए। दिस विल नॉट ओनली प्रोवाइड बेटर रोड्स, इससे हमें सिर्फ अच्छी सड़कें ही नहीं मिल रही हैं फॉर व्हीकल्स टू मूव, ताकि उन पे व्हीकल चल सके, बट आल्सो सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट जनरेशन। और जो हमारा वेस्ट है, जो प्लास्टिक है, जो इधर उधर घूमता फिरता है और नुकसान पहुंचाता है, इवन कई बार तो कुछ जानवर भी जो प्लास्टिक के हम बैग्स फेंक देते हैं इधर उधर, उनको खा लेते हैं, जो कि उनके लिए भी नुकसानदायक होते हैं, इवन कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। तो हमारा वेस्ट का भी यूटिलाइजेशन हो रहा है, रीयूज़ हो रहा है, साथ साथ हमें रोड्स भी मिल पा रही हैं ताकि कि हम उसका प्रयोग कर सकें, एक तरीके से व्हीकल्स को चलाने के लिए उसका यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट है सोलर सेल टेक्नीशियंस। आप जानते होंगे सोलर एनर्जी के बारे में, आपने पढ़ा होगा सोलर कुकर के बारे में। जो सूर्य की एनर्जी है, जो सूर्य की रोशनी है, अगर हम चाहें तो उसका यूज़ करके बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और अपने घरों को रोशनी प्रदान कर सकते हैं नाइट टाइम वगैरह में। वैसे तो डे टाइम में तो सूरज की रोशनी होती है, लेकिन अगर हम उस सोलर एनर्जी को एक्यूमुलेट कर लें, इकट्ठा कर लें और स्टोर कर लें, तो हम चाहें तो नाइट, दैट मीन्स रात के दौरान उससे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करके हमने स्टोर की है, बिजली का प्रयोग कर सकते हैं और अपने घरों में रोशनी ला सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए जो सोलर सेल है, जो सोलर पैनल्स हैं, वो बनाने पड़ते हैं। यूज ऑफ सोलर एनर्जी इज हाई डिमांड दीज डेज। आजकल सोलर एनर्जी का प्रयोग या मांग बहुत बढ़ गई है। दिस कॉल्स फॉर द सर्विसेज एंड नॉलेज ऑफ सोलर सेल टेक्नीशियन, और उसका प्रयोग करने के लिए सोलर जो आपके टेक्नीशियंस हैं उनका बहुत डिमांड बढ़ गई है। आपने शायद देखा हो कि जो हमारे रोड्स हैं, रोड्स के ऊपर भी कई बार जो हमारी रेड लाइट्स हैं, उनके ऊपर जो रेड लाइट को चलाने के लिए सोलर पैनल्स लगे होते हैं लाइट्स के ऊपर। दिन के समय में वो सोलर एनर्जी को इकट्ठा करते रहते हैं, दिन में भी अगर वर्किंग कर रहे हैं तो उसी से एनर्जी लेते रहते हैं, और रात को भी जो पैनल है वो जो एनर्जी है उसमें जो स्टोर होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। इवन घरों के ऊपर जो सोलर पैनल है उनको लगाकर हम अपने घर के अंदर भी बिजली, जैसे हम लोग इन्वर्टर के लिए बैटरी का यूज़ करते हैं, बैटरी की जगह पर सोलर पैनल लगाएं, उसको स्टोर करें और स्टोर करके जब बिजली ना आ रही हो, डायरेक्ट बिजली ना आ रही हो, तो उस समय पर, या चाहें तो अगर हमारे को कम ज़रूरत हो बिजली की, तो उस समय पे सिर्फ सोलर एनर्जी से क्रिएटेड जो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली है उसी का भी प्रयोग घरों के अंदर कर सकते हैं। तो जो ये सोलर पैनल्स है, ये एक स्पेशल टेक्निक है जिसका हम यूज़ करते हैं, उसे एक तरीके से सही तरीके से यूज़ करने के लिए कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग द राइट सब्सटेंस इन द पैनल्स दैट इज़ ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल इज़ ए चैलेंज। तो ये इसकी नॉलेज होना प्रॉपर कि कौन से सब्सटेंस का यूज़ किया जाना चाहिए ताकि वो
लंबे समय तक चल सके और हमें सोलर एनर्जी का यूज़ करवा सके। तो कुछ पीपल्स हैं, दीज पीपल टेस्ट द सेम ऑन डिफरेंट सब्सटेंसेस फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो वो इस तरीके की खोज करते रहते हैं और फिर उन्हीं को सोलर सेल टेक्नीशियंस कहा जाता है, और वो बेटर रिजल्ट्स के लिए ऐसा करते हैं ताकि कि उनका यूज़ किया जा सके, सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा सके। अब जो ये लोग हैं जो इसको ठीक करते हैं या इसको मेंटेन करते हैं, उन्हें कहा जाता है सोलर पैनल इंजीनियर्स या इंस्टॉलर भी साथ में, एक तरीके से जो उसे इंस्टॉल करेंगे ताकि हम उसका लॉन्ग टाइम में प्रयोग कर सकें। तो सोलर पावर प्लांट इंजीनियर्स एंड इंस्टॉलर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये जो लोग हैं इंजीनियर्स या इंस्टॉलर जो सोलर पैनल को लगाएंगे ताकि कि सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब किया जा सके, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सके और फिर उसका यूज़ किया जा सके, उसके एक्यूमुलेट करके स्टोर करके जब हमें उसकी ज़रूरत हो हम उसका यूज़ कर सकें। तो एक तरीके से ये ग्रीन जॉब है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, सूर्य की एनर्जी बहुत मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, हम चाहें तो उसको प्रयोग कर सकते हैं। डे टाइम में जब सूरज होता है तो उस समय पर उसे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो ये जो लोग हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इन सक्सेसफुली डिज़ाइनिंग एंड इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स, जो कि सोलर पैनल्स को बनाते हैं और हम उसका फिर यूज़ कर पाते हैं प्लांट्स वगैरह को टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और उससे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। तो इस तरीके से दीज जॉब्स जो अभी तक हमने पढ़ी ये सभी हमारी ग्रीन जॉब्स हैं, जिसके अंतर्गत अगर हम चाहें तो आसानी से जो है प्रयोग कर सकते हैं। डैट मीन्स बिना किसी पोल्यूशन को फैलाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इन चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी वर्कर्स। विंड मतलब हवा, आप जानते हो तो आजकल सिर्फ सूर्य की रोशनी से, सोलर एनर्जी से ही बिजली नहीं बनाई जाती, आप चाहें तो विंड अर्थात हवा से भी बिजली बना सकते हैं, जिसे पंचक्की कहते हैं। पंचक्की तो नहीं, इसको विंड मिल कहते हैं। विंड मिल के अंदर जहाँ पर हवाएं तेज चलती हैं उन जगहों पर ये आपकी विंड मिल लगाई जाती हैं, जिससे कि बड़े बड़े जो ब्लेड्स जैसे पंखे के ब्लेड्स होते हैं, पंखड़ियाँ जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, इस तरह के ब्लेड्स होते हैं जो हवा के चलने पर घूमते हैं और फिर उस घूमने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको स्टोर किया जाता है और उसे इलेक्ट्रिसिटी में या किसी भी रूप में यूज़ किया जा सकता है। तो आफ्टर द सोलर एनर्जी, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा, विंड एनर्जी इज ऑल्सो सॉट, हम चाहें तो विंड एनर्जी का भी प्रयोग कर सकते हैं फॉर द प्रोड्यूस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को बना सके। हैंस द विंड एनर्जी वर्कर्स वुड बी नीडेड टू ले डाउन द प्लान फॉर सेम। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, विंड एनर्जी वर्कर, जिन्हें इसकी नॉलेज हो कि किस तरीके से एक्चुअल ये सब काम को किया जा सकता है, कैसे हम विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं, वो प्रयोग की जा सके। तो विंड एनर्जी वर्कर्स का मतलब ऐसे वर्कर्स, ऐसे लोग जो विंड की एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी में बदलने के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की नॉलेज रखते हो कि किस तरीके से विंड मिल को हमने इंट्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करना है, कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसे की एनर्जी जो क्रिएट होगी विंड के चलने से, हवा के चलने से, उसको स्टोर कर सकते हैं और बाद में चाहें तो उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो दीज आर नोन एज विंड एनर्जी वर्कर्स। नेक्स्ट है वाटर क्वालिटी टेक्नीशियंस। आप जानते होंगे कि आजकल वाटर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो अपने वेस्ट को अधिकतर क्या करती है, पानी के अंदर मिलाकर या पानी के द्वारा नदी में, नालों में फेंक देती है, और जिसके कारण हमारा जो पानी है, जो पीने योग्य पानी है, वो भी खराब होता चला जा रहा है। तो देखिए बताया गया है वाटर पोल्यूशन इज इन इट्स अलार्मिंग स्टेट। आज की डेट में वाटर पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ी समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि जो पानी की गड़बड़ी है, जो पानी के अंदर पोल्यूटेंट मिल रहे हैं वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, उससे पानी जो है खराब होता चला जा रहा है। दिस हैज गिवन राइज टू द नीड ऑफ वाटर क्वालिटी
technicians to help monitor the water quality and treat it। तो इस तरीके से ये जो हमें वाटर क्वालिटी टेक्नीशियंस हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि देख रेख कर सकें कि पानी के अंदर पोल्यूटेंट्स ना मिलाए जाएं, और अगर मिलाया गया तो उनको किस तरीके से ठीक किया जाए, उस पानी को पीने योग्य दोबारा से बनाया जाए ताकि उसको हम पी सके, ट्रीट करके ठीक किया जा सके। आप जानते होंगे आजकल तो घरों के अंदर भी जो पानी आता है वो जो हमारे नल से आ रहा है उसमें भी कई बार कई प्रकार की कमियां या खामियां पाई जाती हैं। उसे भी दूर करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है आरओ की, जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसके अंदर पानी को दोबारा से फिल्टर किया जाता है, साफ़ किया जाता है और दोबारा से पीने योग्य बनाया जाता है। तो जो घरों के अंदर सप्लाई है उसमें भी कमी पाई जाती है। तो इन काम को करने वाले जो लोग हैं उन्हीं को वाटर क्वालिटी टेक्नीशियंस कहा जाता है। ये एक ग्रीन जॉब है, इसमें किसी तरीके का पोल्यूशन नहीं होता। हम तो जो उस ऑलरेडी पानी है जो ख़राब रूप में है उस पानी को पीने योग्य बनाने के लिए ये लोग काम करते हैं, ताकि कि उसे हम अपने खाना बनाने के लिए या पीने के लिए प्रयोग में ला सके। तो इस तरीके से ये हमने कुछ जॉब्स पढ़ी जो कि ग्रीन जॉब्स हैं, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है मैनेज की जा सके, किसी तरीके का पोल्यूशन ना फैले और चीज़ों का सदुपयोग किया जा सके। सोलर एनर्जी का यूज किया जा सके, विंड एनर्जी का यूज किया जा सके, वाटर एनर्जी भी, जैसे हमने विंड एनर्जी पढ़ी, हम वाटर की जो मूवमेंट की एनर्जी होती है, जैसे कि जब ऊपर झरने से पानी गिरता है तो नीचे जो मैं अभी आपको बता रहा था पंचक्की, वो लगाकर उसके अंदर जो ब्लेड्स होते हैं ब्लेड्स को घुमाया जाता है और वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी, जो डैम्स होते हैं डैम्स के अंदर इस तरीके का जो है यूज़ किया जाता है, ब्लेड्स के ऊपर पानी गिरा के उन्हें रोटेट किया जाता है, रोटेट करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये सब आपकी ग्रीन जॉब्स है जिसके अंदर किसी तरीके के पोल्यूशन फैलने की कोई आशंका नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।